स्वागत है आपका सिंपल वे के जी के ट्रिक में, जहां पर आज हम देखेंगे विश्व के प्रमुख संस्थानों के हेडक्वार्टर्स और ये इसका पहला पार्ट है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में। अब इसे कोरिलेट करते हैं हम लोग। एशियाई विकास बैंक ऐस करते हैं वो लोग जिनके पास मनी होता है, जिसके पास मनी होता है बैंक में ज़्यादा, वो ऐस करते हैं। ओके, तो इस तरह एशियाई मनीला मनी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नाटो और यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, जिसका मुख्यालय पड़ेगा ब्रुसेल्स में। अब देखिए, नाटो मतलब नाटा। अगर कोई इंसान नाटा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे सेल कर दोगे, बेच दोगे। सेल्स, सेल, उसे बेच दोगे। यूरोपियन परमाणु ऊर्जा समुदाय, और परमाणु ऊर्जा को भी आप नहीं बेच सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास है अदिस अबाबा, जहाँ पर है अफ्रीकी एकता संगठन और अफ्रीकी आर्थिक आयोग, इन दो के मुख्यालय। अब देखिए, अदिस अबाबा मतलब बाबा बुजुर्ग, उन लोगों को फिक्र होती है, घर के जो सदस्य होते हैं, घर के जो मेंबर होते हैं, उनको, बाबा लोगों को उनकी सबकी फिक्र होती है, तो फिक्र अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट आपके पास है काठमांडू, जहाँ पर है सार्क का मुख्यालय। अब देखिए, सार्क मतलब सार्क मछली, और सार्क मछली किसी भी इंसान को पा जाए वो उसे काट के मरोड़ देती है और खा जाती है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है नैरोबी, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। देखिए, राष्ट्र के पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे सम्मेलन किए जा रहे हैं, और राष्ट्र के पर्यावरण को बचाने के लिए लोग रो रहे हैं। इतना प्रदूषण हो रहा है जिसकी वजह से रो रहे हैं, और इसीलिए पर्यावरण को बचा रहे हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए लोग रो रहे हैं, नैरोबी। ओके, नेक्स्ट आपके पास है वाशिंगटन डीसी, जहां पर अमेरिकी राज्यों का संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। मतलब वाशिंगटन डीसी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। अमेरिका मतलब अमीर, यहाँ देखिए अमेरिका तो अमेरिका मिल रहा है, अमेरिकी राज्यों का संगठन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अमीरों के पास ही क्या होता है, मुद्रा, धन, दौलत, ये सब अमीरों के पास होती है। और उनके पास एक तरीके से विश्व बैंक होता है, मतलब पैसा ही पैसा होता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास है काहिरा, जहां पर है अरब लीग का मुख्यालय। देखिए, अरब लीग मतलब अरबों, अरबों का क्या होता है, हीरा। काहिरा मतलब हीरा, डायमंड, और डायमंड जो होता है वो अरबों का होता है, अरबों खरबों का। ओके, नेक्स्ट आपके पास है लंदन, जहां पर है एमनेस्टी इंटरनेशनल, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ और अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन का मुख्यालय। अब देखिए, इसको कोरिलेट कैसे करते हैं। देखिए, लंदन को कोरिलेट कीजिए, लदा है माल। लंदन मतलब लदा हुआ है, लदा हुआ क्या, माल। और लदा हुआ जो माल होता है शिप में, उसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है। तो देखिए, सामुद्रिक व्यापार, समुद्री मार्ग से वो शिप आते हैं और व्यापार होता है, और ये समुद्रिक व्यापार करना एक कॉमन सी बात है, और इंटरनेशनल व्यापार होता है। ओके, तो इस तरह आप इसे कोरिलेट करके लदा हुआ है माल, आसानी से आप इसे याद कर पाए। नेक्स्ट आपके पास है पेरिस, जहाँ पर है इंटरपोल और यूरोपियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, पेरिस, पेरिस को कोरिलेट करते हैं प्यार से, और प्यार जो होता है वो इंटरनल होता है, इंटरपोल इंटरनल होता है। और स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, देखिए स्पेस में जाकर रिसर्च करना ये एक प्यार कहलाता है, मतलब एक सेल्फ इंटरेस्ट है, इसलिए आप जाके स्पेस में रिसर्च कर रहे हो, वो आपका प्यार है। ओके, तो इस तरह आप इसे कोरिलेट करके इसे याद कर पाएंगे। आपके पास नेक्स्ट है वियना, जहाँ पर ओपेक, पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अब देखिए, वियना को कोरिलेट करते हैं लोग यान से, और यान में फ्यूल की ज़रूरत होती है हमें, मतलब पेट्रोल वगैरह की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, तो आप इसको याद आ जाएगा। और यहाँ पर है परमाणु ऊर्जा एजेंसी, आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास है जेनेवा। देखिए, जेनेवा में बहुत सारे संगठनों का मुख्यालय है, जिन्हें हम देख लेते हैं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस, विश्व व्यापार संगठन,
यूरोपियन ऊर्जा आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूरोपियन कॉमन मार्केट और यूरोपियन मुक्त व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, देखिए मौसम विज्ञान संगठन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और गैट का भी मुख्यालय जेनेवा में। देखिए इनको इतने सारे को याद करना थोड़ा टफ है, लेकिन इसके लिए हम छोटी सी ट्रिक देख लेते हैं और इसे 102 बार देखेंगे हमें याद हो जाएगी। देखिए क्या है, देखिए जेनेवा मतलब जान, मतलब जीना, हमें जीना कैसे चाहिए, मतलब एक सही ज़िंदगी क्या होगी। यदि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, रेड क्रॉस हो, कहीं भी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जिसके कारण रेड क्रॉस हो, ओके। विश्व व्यापार संगठन, आपका व्यापार अच्छी तरीके से चल रहा हो। यूरोपियन ऊर्जा आयोग, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, वही एक असली जीना है। देखिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग मतलब आप किसी के शरणार्थी ना हो, आपका खुद का घर हो, आप खुद का घर हो, आप फ्री हो, ओके। तो आप किसी के शरणार्थी बन के ना रह रहे हो, ओके। एक संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन, आपका व्यापार में विकास हो रहा हो। यूरोपियन कॉमन मार्केट, आप मार्केट जाने के लिए स्वतंत्र हों, कॉमन आदमी की तरह आप मार्केट जाने के लिए स्वतंत्र हों। यूरोपियन मुक्त व्यापार, और आप मुक्त तरीके से सब जगह व्यापार कर सकें। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, आप कहीं भी कॉल कर सकें, ठीक है ना। तो ये है असली जीना, मतलब ऐसा जीना होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आप किसी भी तरीके का श्रम करने के लिए स्वतंत्र हों। और देखिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन, देखिए आपको वहाँ का जहाँ पर रहते हो वहाँ का मौसम अच्छा हो, ओके, तो आप एक सही वातावरण में रह सकते हैं। देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, देखिए बुद्ध की तरह आप शांत हों, ऐसा जीवन होना चाहिए। और गैट मतलब आपका एक रहना, मतलब आप जहाँ रहते हो जिस स्पेस में, वो एक अच्छा स्पेस हो, कोई गटर ना हो, ठीक है ना। तो देखिए आप जीने के तरीक़ों के लेकर आप जिनेवा के सारे यहाँ पर याद कर सकते हैं, और इस तरह आपने जो इम्पॉर्टेंट है उनको आज कवर किए हैं, ओके।